भ्रष्टाचार को खत्म करें, बिजली बराबर मिले, पुल बने, तो फिर आपको इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। तो तैयार है नौजवानों, बुजुर्गों, आप तैयार हैं? सिर्फ यहाँ पर हाथ उठाकर घर में जाके सो नहीं जाना, सो नहीं जाना। इस सोच को बरकरार रखो इलेक्शन और मतदान के दिन तक, तभी जाकर हम बदलाव लाएंगे। अपनी ताकत का मुजाहरा कब करोगे बिहार के मुसलमानों? तुम 19% हो। याद रखो, अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। तुम्हारा हाल एक हाथी की तरह है। हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। तुम में बहुत ताकत है, तुम सिर्फ एक करवट लो, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। देखो, नीचे से ऊपर तक एक इनकलाब आएगा, तूफान आएगा जो नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल को अच्छा करेगा। तो ये लड़ाई नौजवानों की है, ये लड़ाई उन 25 साल से कम उम्र बच्चों की है जो कल आने वाला कल उनका हो सकता है। अगर तुम बेदार नहीं होगे, अगर तुम इसी तरह वोटर बनोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, हमको बताओ। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, बताओ। बीजेपी से मत डरो, अल्लाह से डरो। और बीजेपी हारेगी इंशाअल्लाह ताला। और हम मोदी अमित शाह को बोलते हैं कि जब सीमांचल को आप आते हैं तो सीमांचल की जनता को बदनाम मत करो मोदी कि यहाँ पर घुसपैठी आ गए। इस सीमांचल की सरजमीन पर एक एक बच्चा, एक एक हमारी माँ, हमारी बहन, एक एक बुजुर्ग भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। अब मोदी आकर बोलते हैं यहाँ पर घुसपैठी आ गए, तो उसका जवाब ये है कि मोदी को हम बोलते हैं 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी है या सीमांचल का कोई शख्स है, बताओ। मोदी है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह है या फिर वारिस पठान है, हमको बताओ। तो फिर तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। मगर मोदी आके फिर बोलेंगे डरना नहीं, डरना नहीं, हारेंगे इंशाअल्लाह।